गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपकी डिफरेंशिएशन का, दैट इज़ ए पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं, कौन सी इक्वेशंस होती हैं, इसके बारे में आज देखते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस व्हेन टू वेरिएबल्स x एंड y बोथ आर द फंक्शंस ऑफ द थर्ड वेरिएबल। लेट अस से अगर आपके पास x है वो एक t का फंक्शन है और y है वो भी t का फंक्शन है, ठीक है। x एंड y बोथ आर द फंक्शंस ऑफ ए थर्ड वेरिएबल and the third variable is called your parameter, then the equation is called parametric equation, ठीक है। आपको अगर कोई भी फंक्शन भी वेरिएबल्स हैं वो अगर किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में आपको फंक्शन मिलता है तो उस इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैंने नीचे नोट डाउन कर दी हैं, आप देख सकते हो। लाइक x इक्वल टू 2t और y इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 7t इज़ ए पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब इस तरह की इक्वेशंस की हम डेरिवेशन करना, डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, ठीक है। इसमें बेटा एक नोट है आपके लिए, ये आप याद रखने के लिए। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर आल्सो नाउन एज द फंक्शंस विद इन द फंक्शन, ठीक है। किसी फंक्शन के अंदर अगर एक और फंक्शन आ जाता है तो दैट आर आल्सो कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अगर लेटर से आपके पास y है वो ft का फंक्शन है और t f ऑफ x का फंक्शन है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, dy बाई डी एक्स निकालना है आपने, पहले आप dy बाई डी टी निकाल लो। इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करोगे क्योंकि ये फंक्शन ही t का है, इसको x के साथ डेरिवेटिव आप कर नहीं सकते, तो इसको dy बाई डी टी करोगे और इसको t को आप x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, दैट इज़ dt बाई डी एक्स, क्लियर। एंड दिस इज़ dy बाई डी टी। और आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, dt के साथ dt कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए dy बाई डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जो भी आपके लिए दो डेरिवेटिव आएंगे इनको मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। दूसरी एग्जांपल है, अगर आपको x फंक्शन है f ऑफ t का और y फंक्शन है वो भी f ऑफ t का है, आपने निकालना है dy बाई डी एक्स। इसकी डेरीवेटिव करोगे आपको मिलेगा dy बाई डी टी, इसकी डेरीवेटिव करोगे आपको मिलेगा dx बाई डी टी, क्लियर। अब आपने निकालना है dy बाई डी एक्स, तो सिंपली dy बाई डी एक्स के साथ इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, क्लियर। तो यही मैंने किया है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स को dx बाई डी टी के साथ डिवाइड कर दिया है, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह की क्वेश्चंस के साथ अब हम इस वीडियो में डील करेंगे। लेट्स हैव ए फर्स्ट एग्जांपल। सी गाइस, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। एक्स फंक्शन आपको गिवन है at स्क्वायर और y फंक्शन है 2at, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी टी चाहिए और dx बाई डी टी चाहिए, ठीक है। dy बाई डी टी चाहिए, आप मैंने y यहाँ लिख दिया है, x को इधर लिख दिया है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू t। इसको विद रिस्पेक्ट टू t करोगे, a इज़ ए कॉन्स्टेंट तो 2t आ जाएगा, 2at आ जाएगा यहाँ पे, और t आपका वेरिएबल है तो सिंपली 2a आ जाएगा। dy बाई डी एक्स निकालना है आपने, इसको ऊपर रख के इसके साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज़ 1/t। इजंट इट ईजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिमिलरली उसी टाइप का मैंने एक फंक्शन लिया है और x मैंने ले लिया है, x आपके पास ये फंक्शन है a ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, y आपके पास फंक्शन है 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर। आपने निकालना है dx बाई डी टी, क्लियर, dx बाई डी टी, इसको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे आपका u अपॉन v वाला फंक्शन लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा डेरिवेटिव का, दैट इज़ v स्क्वायर, v एज इट इज़ टू 1 प्लस टी स्क्वायर की डेरिवेटिव करोगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी टी करेंगे तो 1 का कांस्टेंट होता है और t का आ जाएगा 2t, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2t लिख दिया है। और अगर माइनस वाले को करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये माइनस 2t आ जाएगा, ठीक है। बाद में आफ्टर सॉल्विंग आपके सिर्फ यही कटेंगे, ये दोनों रहेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ एट द लास्ट यू विल गेट दिस dx बाई डी टी। उसके बाद में आपने y फंक्शन पकड़ना है और y को विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर देना है, अगेन u ओवर v फॉर्मूला लगा के डेरिवेटिव का, यू विल गेट दिस। एट द लास्ट आपने dy बाई डी टी और dx बाई डी टी को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है फॉर द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट देखते हैं आपका सम नंबर थर्ड। वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, अब यही सम है
बस इसको थोड़ा डिफरेंट वे से पूछ लिया उन्होंने। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। क्लियर? तो इसको आप y लेट कर लो और इसको आप u लेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x। किसकी? दोनों फंक्शंस के अंदर x यूज़ हो रहा है, तो मैं इनको दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगेगी, log m इंटू एन, log m इंटू एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी लगा के मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया log को। देन log e रेज टू पावर x, log e की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा? x, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू y x आपने डिफरेंशिएट कर लेना है दोनों को। यहाँ पे आपका log x का 1/x हो जाएगा, x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लग के ये डिफरेंशिएशन इसकी हो जाएगी। आफ्टर लास्ट आप लोगों ने क्या करना है? दोनों को फिर से डिवाइड कर लेना है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर एवरीवन? एक आपके लिए ये भी दिखाया था, डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू 1/x। तो अगेन आप इसको u ले सकते हो, इसको v ले सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। आप y ले रहे हो, z ले रहे हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो u v ले लो, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1/x आ जाएगा। 1/x की डिफरेंशिएशन बेटा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दिस इज़ 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप याद भी कर लेना, आती कहाँ से है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 1/x को अब मैंने x की पावर -1 लिख दिया, बाद में डिफरेंशिएशन का फंक्शन लगाया x रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन वाला। -1 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई -2 विच इज़ इक्वल टू दिस। एट द लास्ट हमने इन दोनों को क्या कर दिया होगा? डिवाइड कर दिया होगा। du/dv निकालना था आपने, तो du/dv du/dx ओवर dv/dx दोनों को डिवाइड करोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है एवरीवन? लास्ट देख लेते हैं, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इसकी रिगार्डिंग एग्जांपल्स जो हैं डिफरेंशिएशन की वो हम कल करेंगे। पहले देख लेते हैं ये होता क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट बेटा, एक्सप्लिसिट इसका नाम से पता चल रहा है, एक्सप्लिट करना आपने, ठीक है, कि आप किसी भी चीज़ को उसके अंदर से बाहर निकाल सकते हो। एक्सप्लिट मीन्स तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है इनको, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है वो इस तरह के फंक्शन हो गए जिसमें से मैं x और y को सेपरेट कर सकता हूँ, एंड आई कैन राइट y इन टर्म्स ऑफ x। आई कैन राइट y इन टर्म्स ऑफ x ईजीली। ए फंक्शन, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए फंक्शन विच कैन बी ईजिली एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ द अनदर वेरिएबल दैट इज कॉल्ड ए एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्लियर? हेयर y can easily expressed in fx. Clear? So this is an explicit function. Clear everyone? अब बोलते हैं implicit function। तो इसमें क्या होगा? implicit means implies. Clear? means यहाँ पे आपका जो फंक्शन है पूरा का पूरा वो इस फॉर्म में होगा, दोनों के दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, इतने ईजिली आप y को सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ए फंक्शन मेन और नॉट एक्सप्रेस्ड ईजिली एज ए फंक्शन ऑफ द अनदर वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि आपका ये फंक्शन है x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ से y सेपरेट करो और इसको इन टर्म्स ऑफ x लिख के दिखाओ, तो ये तो साइन x इंटू वाई है, आप y सेपरेट कर ही नहीं सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे आपको y का डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, ठीक है, और इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू हैपन। क्लियर? जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्रैक्टिस दीज सम्स एट होम। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।